उसने एक बार एक ऊंट को निगलने की बात की और एक मच्छर को उस छलनी से निकालने की बात की। और यहाँ वो उस हंसी के मजाक के तरीके से बात करके कह रहा है कि सुनो, आप सब सोचते हो कि आप धर्मी हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। क्या वो वहाँ हंसी मजाक नहीं कर रहा था? हाँ। और उसने कहा 12वें वचन में, जो लोग स्वस्थ हैं उनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। आप तो स्वस्थ हो, आपको मेरी ज़रूरत नहीं। जो बीमार है उन्हें मुझे ज़रूरत, मेरी ज़रूरत है। और सबसे बीमार व्यक्ति वो है जो जानता ही नहीं कि वो बीमार है। जो व्यक्ति जानता है कि वो बीमार है उसके लिए बहुत आशा है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति जानता है कि मेरे शरीर में इतनी भ्रष्टता है, मैं दूसरे से बेहतर नहीं हूं। मैंने कई बार प्रभु यीशु से कहा है, प्रभु मेरा शरीर आदम से ही आया। सबसे बुरा जो आतंकवादी है इस संसार में, उसका शरीर जो है मेरे शरीर से अलग नहीं है, वो भी आदम से ही आया। ये सारे जो हुकुमशाह है जो लोगों की हत्या कर रहे हैं दूसरे देशों में, वो कहाँ से आए? क्या आप विश्वास करते हो उसका शरीर आपके शरीर जैसा है? मेरा ये विश्वास है वो आदम से आया, मैं भी आदम से आया। मेरे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु नहीं है। ये एक अद्भुत प्रकाशन है। और मैं सोचता हूँ काश हर एक मसीह इसे पा लेता था। और पौलुस को यह प्रकाशन हुआ रोमियो 7 में कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु नहीं है, सब ने पाप किया है। हर एक व्यक्ति ने, जो जीवन की परिस्थितियां थी, उन्होंने मुझे बचा कर रखा, रोके रखा एक हुकुमशाह बनने से, हिटलर जैसे या आज के जो हुकुमशाह हैं उनसे। वो इकलौती बात है। अगर मेरे पास वही मौका होता, वही प्रलोभन होते, और अगर परमेश्वर की दया नहीं होती तो मैं उन्हीं के जैसा होता। क्या आप ये पहचानते हो? इसलिए अगर आप इस पर विश्वास रखते हो तो अलग अलग लोगों पर इसे लागू करो। जैसे आप देखते हो आपके कलीसिया में या आपके पत्नी से या अपने पति से, जब आप देखते हो कुछ बहुत गलत है आपके पत्नी में, जो आप साफ साफ देख पाते हो, या आपके पति में, आपको क्या कहना चाहिए अपने आप से? क्या उसका शरीर मेरे शरीर से अलग है? क्या मेरा शरीर उससे अलग है? नहीं। ये हमारा बड़ा जो किया गया है और जो हमारी परिस्थितियां थी जिन्होंने अंतर लाया, उस व्यक्ति को कैसे उसके माता पिता ने बड़ा किया। जो उसके आतंकवादी माता पिता थे उनको भी आतंकवादी बनाए, पर मेरा सौभाग्य अच्छा था, मेरे माता पिता आतंकवादी नहीं थे, इसलिए उसका शरीर मेरा शरीर एक ही है। मुझे उसके जगह रख के देखो, अगर मैं उस परिवार में जन्म होता जो आतंकवादी था तो मैं भी एक आतंकवादी होता। और हमें यह नम्रता से पहचानना होगा कि शरीर एक ही है। यह हमें बचाए रखेगा पाखंडी होने से, और दूसरों पर दया नहीं करने से यह हमें बचाएगा। और यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया क्योंकि तुम सोचते हो तुम स्वस्थ हो। और जब वो कहता है फरीसियों से, तुम तो स्वस्थ हो और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, और फरीसियों ने कहा कि हाँ, हमें तेरी आवश्यकता नहीं। पर जो बीमार, और जब हम ज़्यादा बीमार होते हैं उतना ही ज़्यादा हम प्रभु की लालसा करते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि जब तक आप इस पृथ्वी पर हो, किसी भी कलीसिया में आप क्यों ना जाओ, कि सबसे आत्मिक कलीसिया क्यों ना हो, आप कितना भी अपने आप को आत्मिक क्यों ना सोच लो, आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी है। इसका मतलब मसीह, ऐसी कोई बात जो मसीह जैसे नहीं है। आप कैसे बात करते हो उसमें, या आप कैसे बर्ताव करते हो अपने जीवन साथी के साथ उसमें, अपने दफ्तर में कैसे काम करते हो वैसे, अपने कार में आप कैसे बर्ताव करते हो जब कोई आपको कट मारता है या ऐसा व्यवहार करता है जो आपको चिढ़ लाती है रोड पर, आप में ऐसा कुछ है जो मसीह जैसा बिल्कुल नहीं है। और जब तक आप नम्र हो इसको मान लेने के लिए, आप फरीसी नहीं हो। नहीं तो आप उन्हीं जैसे हो जो सोचते कि आप स्वस्थ हो, और प्रभु कहता है मैं स्वस्थ लोगों के लिए नहीं आया। मैं कभी नहीं चाहता कि प्रभु मुझसे कहे, तुम सोचते हो तुम स्वस्थ हो इसलिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं। मैं कहता हूँ प्रभु, मैं सचमुच तेरी आवश्यकता है मुझे, मैं बीमार हूँ, मेरे शरीर में कुछ अच्छा नहीं है। मैं कब स्वस्थ बनूंगा? मैं सिद्ध तौर पर स्वस्थ नहीं होऊंगा जब तक मसीह वापस नहीं आएगा। उस दिन मैं सिद्ध तौर पर स्वस्थ रहूंगा जब एक तिनका भी मेरे अंदर शरीर नहीं होगा। ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते मेरे अंदर, ऐसी बातें हैं जो आपके अंदर है जो मैं नहीं जानता। मेरे अवस्था में मैं देखता हूं कि वो अचेत है जो मैं नहीं जानता। जो बातें मैंने पाई है अपने शरीर में,
जो 5-10 साल पहले जो मैंने पाप भी नहीं समझता था, और अधिकतर मसीह उन्हें पाप नहीं समझते आज। मैं पहले कहा है कि लोग ये अपेक्षा करना कि लोग मुझे धन्यवाद कहे, क्या आप जानते हो ये एक पाप है? मैं इसको एक पाप के तौर पर देखता हूँ। मैं बहुत पहले से देखता हूँ कि ये पहले नहीं जानता था कि ये पाप है, कि अगर आप अपेक्षा करते हो कि कोई आपको धन्यवाद कहे अगर आपने उनके लिए कुछ अच्छा किया है। पर प्रभु ने मुझे दिखाया, अगर आपने छोटे से छोटे भाई के लिए किया है तो आपने मेरे लिए किया। प्रभु ने कहा अगर आप धन्यवाद चाहते हो तो मुझसे अपेक्षा रखो, उस भाई से नहीं। कि आपने किसी के लिए कुछ भला किया है और आप बैठकर इंतजार करते हो कि वो धन्यवाद क्यों नहीं कह रहा। क्या आपको लगता है आपकी पत्नी आपको धन्यवाद नहीं कहती, आपका पति धन्यवाद नहीं कहता? आप सेवा करते हो, सेवा करते हो, सेवा करते हो, और आपको लगता है सामने वाला व्यक्ति धन्यवाद नहीं देता। प्रभु कहता है मुझसे धन्यवाद की अपेक्षा रखो, अंतिम दिन पर मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मेरे छोटे से छोटे लोगों के लिए अगर आपने किया है, आपके पत्नी के लिए जो कुछ किया है आपने मेरे लिए किया है, आपके पति के लिए कुछ किया हो तो आपने मेरे लिए किया है। उस मसीह से धन्यवाद की अपेक्षा ना करें, या किसी भाई से। क्या आपने कलीसिया के लिए बहुत त्याग किया है? प्रभु कहता है अंतिम दिन में मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। किसी से भी कोई धन्यवाद की अपेक्षा मत करो। ये एक पाप है जो मैंने अपने आप में पाया जब मैं सोच रहा था क्यों लोग मुझे धन्यवाद नहीं देते। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कैसे हम चीज़ों को देख सकते हैं। जो हमें लगता था कि हम ठीक है, हम बड़े आत्मिक थे, और ऐसे में कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ, पर मैं ये नहीं दूंगा क्योंकि आपको खुद वो खोजना है आपके शरीर में। परमेश्वर को आपको दिखाना होगा, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये देख सकते हो। ये है यीशु को देखकर। हम दौड़ते हैं यीशु को देखकर। दौड़ने का क्या मतलब है मैं आपको बताना चाहता हूं। वो जो दौड़ है ये है कि हर कदम जब हम लेते हैं, हम कुछ खोजते हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे भ्रष्ट शरीर में, जिसको मैं जीत लेता हूं। वो एक कदम है उस दौड़ में। फिर मैं दूसरा क्षेत्र पाता हूं मेरे भ्रष्ट शरीर में जिस पे मैं जय पाता हूं, वो है दौड़। मुझे धीमे से पीछे नहीं रहना है, आलसी नहीं होना है, मुझे दौड़ना है। मुझे कहना है प्रभु मैं और खोजना चाहता हूं। और यीशु हमारा उदाहरण है। उसके शरीर में कोई पाप नहीं था, पर वो हमारी तरफ परखा गया सारी बातों में, और वो जय पाया। और मैं उसकी विश्वास योग्यता को देखता हूं, और यीशु के बड़े रहस्य उसके जीवन का, कि वो हमेशा अपने पिता को सुनता था। और इसलिए अगर एक चीज़ मैं कहूँगा, इस आदत को विकसित करो सुनने की। कि आपको याद है मरियम यीशु के चरणों में बैठी सुनते हुए, और मार्था ने सेवा की। हमारे अंदर यही इच्छा होती है कि हम सेवकाई करें, कलीसिया में ये खोजो वो खोजो और सेवकाई करो, और फिर हम संतुष्ट हो जाते हैं मैंने सेवकाई की, मैंने कलीसिया के लिए कुछ किया। भाई बहन भूल जाइए आपने कलीसिया के लिए क्या किया है। क्या आप मार्था जैसे रही हो, किचन में बहुत मेहनत करते हो? प्रभु कहता है मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप मरियम से सीखो जिसने मेरे वचन को प्रतिदिन सुना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रभु की सेवकाई नहीं करनी है, उसके लोगों की सेवकाई नहीं करनी है, पर वो दूसरे स्थान पर है, वो कम है। पहला सबसे श्रेष्ठ है सुनना। और इसलिए अगर आप प्रभु को सुन नहीं रहे, और अगर आप प्रचार कर रहे हो और कई बातें कर रहे हो, सेवकाई कर रहे हो, संडे स्कूल ले रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं आप मार्था हो। और प्रभु आपको डांटेगा, ये कहेगा कि आप कई विषयों में चिंतित हो, आप सुन नहीं रहे मुझे। मैं कैसे जानता हूं मैं सुन रहा हूं कि क्या? मेरे लिए तो ये है कि मैं अपने शरीर पर ज्योति पाता हूं, और फिर मैं बेहतर तरीके से सेवकाई कर पाता हूं। मेरी सेवकाई जो है शुद्ध होते जाती है, क्योंकि वो शुद्ध सोते से आती है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। अगर हमारी सेवकाई पानी जैसी है, यीशु ने कहा कि जीवित पानी के नदियां बह निकलेंगी, और अगर उसमें कोई प्रदूषण है जो जल आ रहा है और उस सोते में या नल से आ रहा है, जो पानी बाहर आएगा वो भ्रष्ट होगा। क्या फायदा बहुत पानी आया तो भी? आप सेवकाई कर रहे हो, सेवकाई कर रहे हो, सेवकाई कर रहे हो, और पर वो पूरा पानी जो है भ्रष्ट है, प्रदूषित है। क्या यह बेहतर नहीं कि आप टंकी साफ कर लें या उस नल को साफ कर लें, ताकि थोड़ा पानी क्यों ना आए वो शुद्ध पानी हो, लोग उसे पी सकेंगे। और इसी तरीके से मैं उसे देखता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं ज्यादा सेवकाई ना भी करूं तो, अगर मैं अपने आप को शुद्ध करूं, जो थोड़ा भी मुझसे बाहर आए वो शुद्ध हो, तो प्रभु उससे बहुत ज्यादा कर पाएगा। मुझे याद है शुरुआती दिनों में
जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और मैं सेवकाई करना चाहता था, मुझे लगा मुझे यहाँ जाना होगा, वहाँ जाना होगा, वहाँ जाना होगा, और मैंने बहुत कम हासिल किया। पर जब मैंने कहा प्रभु मैं मरियम जैसे होना चाहता हूँ और मैं सुनना चाहता हूँ, आखिरकार मैंने पाया ज़्यादा कुछ हासिल हुआ कम समय में। इसलिए मन फिराओ ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमेशा बड़ी आवश्यकता क्या थी उड़ाऊ पुत्र की? मन फिराओ। बड़ी आवश्यकता क्या है उस बड़े पुत्र के? मन फिराना। यह देखना कि वो कितना खुद को धर्मी समझता है, कैसे मैं दूसरों को तुच्छ समझता हूं। उस भेड़ की जरूरत क्या थी? अगर उसके अंदर कॉमन सेंस था तो मुझे लापरवाह नहीं होना चाहिए था। मुझे देखना है मैं कहां जा रहा हूं, मुझे गलती से भी फिसलना नहीं है, चट्टान से गिरना नहीं है। उन हर एक प्रकार के पापी में मैं देखता हूं बड़ी आवश्यकता है एक मन फिराने का आत्मा, और देखना कि मैं कहां फिसल रहा हूं। और मुझे किसी को तुच्छ नहीं जानना है, किसी और को। मैं आपको यह वचन दिखाना चाहता हूं। हाँ, मैं आपको यह वचन दिखाना चाहता हूं। मत्ती 9:13 में लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। बाइबल की तुलना दूसरे वचनों से करने में बहुत बड़ा मूल्य है। अगर आप इस वचन की तुलना उसी वचन से करो लूका 5 में, उसी वही वचन जो लिखा गया है, यही वचन वापस लिखा गया है लूका 5 में, पर लूका 5 में थोड़ा अधिक दिया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। लूका 5:32 वचन, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, ऐसा नहीं। मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती 9 में, परंतु मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। यह पूरा वाक्य है। और अगर आप मत्ती 9:13 को किंग जेम्स वर्जन में पढ़ो, वहां यही लिखा है कि वो पापियों को मन फिराने के लिए आया। वो पापियों को बुलाने के लिए नहीं आया, वो पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। वही उसका मतलब था। वो कहता है आपको लगता है आप स्वस्थ हो, आपको दिलचस्पी ही नहीं है आपके पाप छोड़ने को, मैं क्यों आपके लिए आऊं? और इसलिए प्रभु किसके लिए आता है इस कलीसिया में भी? वो जिनके अंदर एक आवश्यकता है, जो सोचते हैं कि मेरे अंदर कुछ बीमारी है जिससे मुझे छुटकारा चाहिए। मैं अपने पत्नी से कैसे बर्ताव करता हूं वो मसीह जैसा नहीं है, मैं बीमार हूं। मैं अपने पति से कैसे बर्ताव करती हूं वो मसीह जैसा नहीं है, पूरी तरीके से मसीह जैसा नहीं है, मैं बीमार हूं। मैं अपने बच्चों को कैसे बड़ा करता हूं यह मसीह जैसा नहीं है, मैं धीरज नहीं रखता, वहां थोड़ी बीमारी है। सुसमाचार प्रभु आपके लिए आया है भाई और बहन। आमीन।